नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के फूसगढ़ में स्थित नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई नंदीशाला व गौशाला में, जहां पर हम आपको बता दें कि नंदीग्राम सारे हरियाणा में बनाए गए थे, लेकिन किस तरह से करनाल के सीएम सिटी करनाल के इस नंदीग्राम में किस तरह से नगर निगम व जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते रोजाना यहाँ पर कई गौएं और कई नंदी किस तरह से मर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लापरवाही नगर निगम की और किस तरह से यह पशु मर रहे हैं करनाल के नंदीग्राम और फूसगढ़ वाली नंदीशाला और गौशालाओं में। पहले भी कई बार यह तस्वीरें समय आ चुकी है सामने कि किस तरह से करनाल के फूसगढ़ में स्थित नंदीग्राम जो बनाया गया था वहां पर प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे पाता है, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि रोजाना यहाँ पर इसी तरह से मरे हुए गौओं की और नंदियों की शवों को लेकर जाया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि जो पूरी ट्रॉली भरी हुई है वो मरी हुई गायों की और मरे हुए जो बैल है उनकी है, जिनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही सूचना आसपास के लोगों को लगी वह बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। और हम आपको बता दें, जानकारी ये भी है कि अभी अंदर भी बड़ी संख्या में जो नंदीशालाएं हैं वो अभी भी मरे हुए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि अभी एक ट्रॉली तो है पशुओं की मरी हुई यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अभी भी अंदर कई पशु मरे हुए हैं। और ये जानकारी ये मिली है कि कई हफ्तों से ये पशु यहाँ पर मरे हुए हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता है। कितना गुस्सा लोगों में आप देख सकते हैं कि आसपास के स्थानीय लोग कितना गुस्सा है उसमें, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार गौशालाएं बनाने की बात करती है, नंदीशालाएं बनाने की बात करती है, लेकिन नंदीग्राम में किस तरह से बड़ी संख्या में पशु मर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कई पशु यहाँ पर मरे हुए हैं, जो वाकई कई तरह के सवालिया निशान खड़े करता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, उनके बीच में ही कई बीमार पशु हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है, कई पशु मर चुके हैं जिनको ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लेकर जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि अंदर गौशाला की तस्वीर, जहाँ पर कई पशु बीमार हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि यह पशु अभी जिंदा है और उसके बाद कुत्ते किस तरह से इनको नोचते हुए नजर आ रहे हैं, खून बिखरा पड़ा है। तो कितनी बड़ी लापरवाही सीएम सिटी करनाल की नंदीशाला और गौशाला की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी बेकदरी हो रही है पशुओं की, जहां पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है करनाल जिले में फाउंटेन पार्क बनाने में। करन पार्क में 1-1 करोड़ के फाउंटेन पार्क लगा दिए गए, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से नंदी मरे हुए हैं यहाँ पर, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। रोजाना यहाँ पर कई पशु मर जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है। सीएम सिटी करनाल की गौशाला है, ये नंदीशाला है, जहां पर कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आसपास के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे लटर साहब, आपका इलाका है, किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, कहाँ पर ये मौतें हो रही हैं? जी, ये एक सेकंड देखो जी, हमारे गांव में नंदीशाला बनी है, तो उसी टाइम ये बड़ा गलत फैसला था प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन की नीति है कि जो भी मतलब शहर की आबादी के अंदर डेयरियाँ बनी हुई हैं पशुओं की, उनको बाहर शिफ्ट किया जाए। हमारे गांव में उल्टा है, हमारे गांव में आबादी के अंदर इसको बनाया गया। तो बनाने के बाद फिर ऐसा अभी चलो साफ सफाई बढ़िया रखेगी, जब ये आश्वासन दिया गया गाँव वालों को, लेकिन उसके बाद इतना बुरा हाल है यहाँ पे। 50 पशु रोज मरते हैं, गाय मरती है, अपना नंदी अपना बैल मर जाते हैं, कोई नहीं आ देखने आता। कई दिन से मरे पड़े उठाने आ जाए हैं। नहीं, ये कहाँ, और कुत्ते इनको नोच के खा रहे हैं, और बीमारी इतनी ज्यादा भयंकर फैली है यहाँ पे। जो भी गरीब जनता यहाँ पे रह रही है उनके घर पे हैं, अभी भी हम यहाँ खड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों का गुस्सा कितना है। महिलाएं हैं, बहन जी आप बताएं कहाँ पर है? हमारी रिक्वेस्ट ये है कि प्रशासन से हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं फुल गांव से आबादी से दूर लिया जाए,
और यहाँ हमारे गांव में है ना बढ़िया 10वीं तक का 12वीं तक का स्कूल बना दिया शिफ्ट अगर ना भी करे तो कम से कम रखवाली तो होनी चाहिए, मरने तो नहीं चाहिए पशु। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि इसको शिफ्ट ही कर दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं फूसगढ़ गांव के लोग हैं। बहन जी आप बताएं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? जाकर देखो गोबर चढ़ा रखे, कितना मेरा घर लगा यहाँ सी। और मैं 3-4 बारी गई गौशाला में, कान मेरी बछड़ी भी मर रही थी, 4 यहाँ मर रहे थे, 4 तो लोग हमारे पड़े। मैं कान गई, मैं तो धमकी देकर बोला कृष्ण करक भाई जो मर्जी कर ले, मैं नहीं ठुआ अंदाजा। आज कितने पशु मरे हैं? आज बड़ा पड़ेगा। एक ट्राली तो तड़की ले गए और एक ट्राली यहाँ पर ही खड़ी, अभी भी मरे पड़े हैं। तड़की ले गए या मरे पड़े। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही करनाल की गौशाला में, जहां पर हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से यह नंदीशालाएं और नंदीग्राम बनाए गए थे, गौशालाएं बनाई गई थी। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल के फूसगढ़ कॉलोनी में स्थित हम नंदीशाला और गौशाला में है, जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली इन पशुओं से मरी हुई, पशु जो हैं गायें हैं जिसमें कई नंदी हैं, मरे पड़े हैं, जो कई कई दिन यहाँ मरे पड़े थे। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर नंदी जो है मरे पड़े हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं नगर निगम और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है कि आखिरकार प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से उस तरफ भी पशु मरे हुए पड़े हैं और आप देख सकते हैं कि कोई भी इनकी देखरेख करने वाला नहीं है। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पशु मरे पड़े हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है, कितनी बेकदरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं करनाल के तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि मुख्यमंत्री तक यह खबर जरूर पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इनके बीच में भी पशु मरे पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीमारियां फैल रही हैं इस कारण, और दूसरे पशुओं पर आप देख सकते हैं कि बछड़ा एक जो था छोटा वो मरा पड़ा है, कई दिन से मरा पड़ा है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी करनाल के तमाम लोगों से अपील है कि ये हरियाणा के सीएम सिटी खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां पर हम आपको बता दें कि गौशाला और नंदीशाला में रोजाना यहाँ पर इतने पशु मर रहे हैं, जिस तरफ प्रशासन कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पशुओं के बीच में कितने पशु मरे हुए हैं। लेकिन आखिर का सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार कौन इसकी तरफ ध्यान देगा। कई बीमार पशु यहाँ पर है, डॉक्टर्स यहाँ पर समय पर इलाज कराने नहीं आते हैं। आप बताएं, फूसगढ़ की है, नंदीशाला गौशाला है, कितने पशु यहाँ मरते हैं? ये डेली 8-10 जी, कितने पशु यहाँ मरते हैं जी? क्या बताना चाहेंगे? पीछे क्यों जा रहे हैं? अब इधर आ जाना, कम से कम बता तो दें। हम तो सिर्फ एक बार जाना चाहिए, डेली पर जाते हैं 4-5 एक सेकंड, एक एक करके भाई, एक एक करके। नहीं हम तो ये बांधते हैं जी, एमसी ने बनवाया है तो वो एमसी आगे देखता भी नहीं। कितने दिन से मरे हुए हैं पशु यहाँ? यहाँ पर 5 मरेंगे तो 5 मरेंगे, 5 दिन 4-5 दिन के बाद कम से कम 50-60 तो यहाँ तब उठा के लेके जाए जब कुत्ते अद्धा खा देंगे उसको। मेरा वही है कि जब मेरे बच्चे बीमार है, मेरे भैया बीमार है तो ये आप देख सकते हैं कि आसपास के लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरे तड़की गई, कोई सुनाई नहीं करते। सुन भी परेशानी है, जितने पैसे कमाए अपने बच्चों को लगाने लग रहे हैं। सबके बीमे हो रहे जी, सबके में ना को मिली जाएगा ये गिर के, ठीक है जी। कुछ नहीं, इधर ऊपर पड़ा है जी, ये बच्चा है जी, देखो ये बीमार हो गया जी, इसको 15 दिन हो गए स्कूल में जाए जी। ये बता इसको कैसे तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम सिटी करनाल की तस्वीरें, जहां पर कई पशु मरे हुए हैं। और इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के उस नंदीग्राम की, जहां की आप लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं कि नीचे से पकड़, बैटरी से नहीं पकड़नी, आराम से, मजबूत है, इसको नहीं पकड़ना। इधर आ जाओ, इधर आना जी, इधर। ये देखो हल्के लोगों ने मजबूरी चलो घास नहीं गिर के बूझ तो दे दो। गाँव की गलियों में
जी बहन जी, क्या बताना चाहेंगे, कहाँ पर ये गौशाला है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ? एक करके जी जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मेरा मकान है कि पूरा हाल है, रात में ना सो सकते। ये मेरा बच्चा इतना बीमार रहता है, 10 दिन नहीं ठीक रहता। तो कितने पशु मर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो रोज के 10-15 तो मरते ही हैं। कोई ध्यान नहीं देने वाला नहीं है? क्या नाम है आपका? अनीता जी। तो ये आप देख सकते हैं, हम और लोग हैं यहाँ के, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम दोबारा से बातचीत करते हैं। आप इस समय तस्वीरें लाइव देख सकते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पर गौशाला है और किसने ये गौशाला बनाई थी और क्या कुछ हो रहा है यहाँ? ये गांव फुसगढ़ के अंदर है जी। और अब उस टाइम भी गांव इससे सहमत नहीं था। चलो प्रशासन था, प्रशासन ने अपनी मर्जी से इसको नगर निगम ने यहाँ पे बनवाया है। तो लोगों ने उस टाइम भी एतराज किया था भाई यहाँ मत बनाओ, क्योंकि सरकार की भी नीति है कि आबादी से बाहर बननी चाहिए जो भी डेयरी। तो रोजाना यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ तो जी रोज है ना 25-25, 30-30 है ना, गायें मरती हैं, बैल मरते हैं। क्यों मर रहे हैं यहाँ पे? कोई रख रखाव नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो आज कई दिन बाद पशु उठाने आए जो मरे हुए हैं? नहीं, आज भी ये तो जब से बनी है तब से ऐसे ही है। अभी भी मरे पड़े हैं अंदर कहीं? हाँ, अभी भी ट्राली लोड हो रही है पूरी 25-30 उसमें पड़ी है, ये नीचे पड़ी हुई है। तो ये भी लोग आए तभी उठाया, नहीं तो क्या पता कितने दिन में उठाते? कोई ना कोई पंखे की सुविधा है, ना कोई घास की सुविधा है, ना चारे की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ जी काम करते हैं। ये तो बल्कि हमारे गांव के ऊपर इतना पाप चढ़ रहा है, जो यहाँ गवें मर रही हैं बेचारी, तो इसका तो सारे गांव में बड़ा रोष तो है। खास आप स्थानीय लोग हैं, आपको क्या लगता है कि करनाल के करनताल पार्क में 1-1 करोड़ के फाउंटेन पार्क लगाए जा रहे हैं, लेकिन गौशाले हैं जहां पर पशु मर रहे हैं, वहां पर पैसा नहीं खर्च किया जा रहा? जहाँ पे पैसा लगना चाहिए वहाँ तो पैसा लग नहीं रहा है। अपना पेट भर हमारी तो रिक्वेस्ट ये है कि ये गौशाला है ना, गौशाला यहाँ से शिफ्ट करी जाए, गांव से दूर, आबादी से दूर किया जाए। और यहाँ पे और यहाँ पे है ना, स्कूल खोल दो हमारे गांव में। जब से हमने उस्माड़ा है तब से 5वीं तक का स्कूल है, 10वीं तक का स्कूल कर दो। गरीबों के बच्चे इतनी दूर दूर जाते हैं पढ़ने, बेचारे आधे में पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये काम नहीं किया, उल्टा ये गौशाला यहाँ खोल दी है, गरीबों को मारने का। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि अब यहाँ है ना, ये जो फैलेगा, डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, हैजा फैलेगा, इतनी ज्यादा बीमारियां फैले और इतनी मौतें हो रही हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया। तो इसको प्यार से रहा जाए, हमें फिर गाँव वाले न लाएंगे। सर 1 मिनट लगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वाकई काफी हैरान कर देने वाली है। कई तरह के सवालिया निशान यहाँ के स्थानीय लोग उठा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही से पशु रोजाना यहाँ पर मर रहे हैं। रोजाना 10-10 पशुओं को यहाँ से लेकर जाया जाता है और हम आपको बताएं कई दिन तो है पशु उठाते भी नहीं है। आप जैसा कि तस्वीरें देख सकते हैं कि पशुओं के बीच में ही पशु मरे पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नंदीशाला में किस तरह से रोजाना यहाँ पर पशु मर रहे हैं। कई दिन से यहाँ पशु मरे पड़े हैं लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं है। आप इस पशु की हालत देख सकते हैं कि ये बछड़ा है, छोटा बछड़ा है, कई दिन से मरा हुआ है लेकिन शायद इसको उठाने वाला कोई भी नहीं है। इस समय जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के फूसगढ़ गांव में स्थित नंदीग्राम जो बनाया गया था नगर निगम व जिला प्रशासन की तरफ से, जिसपे कई सामाजिक संस्थाओं ने दावा किया था कि वे यहाँ पर देखभाल करेंगे, लेकिन आज शायद वे बड़े बड़े एसीओ में बैठे होंगे, हवा खा रहे होंगे, अपने परिवार के साथ खाना खा रहे होंगे, लेकिन शायद उनको ये तस्वीरें नहीं दिखती कि किस तरह से रोजाना यहाँ पर पशु मर रहे हैं। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, उनको उठाने तक वाला कोई नहीं है और आसपास के इलाके में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि रोजाना यहाँ पर कई पशु मर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप ये बताएं कि ये पशु कितने दिन में कितने मरे हैं आज? आज मैं एक ट्रेन भरी खड़ी, एक बार का चली गई और मरे पड़े जी। देख लो तो कितने दिन से मरे पड़े थे? यहाँ 4-5 दिन हो गए जी। हफ्ता भी हो जाए जी, हफ्ता भी हो जाए इनको। और खोर का देख लो, खोर में जो घास भी हो सारे तो ये आप देख सकते हैं कि ये सीएम सिटी करनाल की तस्वीर है जहां पर हम आपको बता दें कि इस समय हम नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से जो बनाई गई नंदीशाला और गौशाला थी वहां पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि रोजाना यहां पर 10 से 15 पशुओं की मौत हो जाती है जिन्हें कई दिन उठाया नहीं जाता है। हमारी अपील है कम से कम नगर निगम के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से, हमारे तमाम जो भाजपा के जो पिछले पूर्व पार्षद या पार्षद रहे हैं उनसे है कि आपने बड़ा इसका जो है कहीं ना कहीं आपने इसका
जो है कहीं ना कहीं उठाया था कि किस तरह से जो नंदीग्राम और पशुशालाएं बनाई जाए उनका रखवाली हम करेंगे, क्योंकि हमें याद है कि जब एक पार्षद द्वारा इसकी जिम्मेवारी दी गई थी और एक कमेटी बनाई गई थी कि वे अकेले इसको नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन जब जो पार्षद थे उस समय बीजेपी पार्टी की हाउस मीटिंग में उन्होंने इसका विरोध किया था कि वह जो है इसको जो है कहीं ना कहीं देखेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पशु ये मरे हुए हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय कि किस तरह से रोजाना यहाँ पर कितने पशु मर रहे हैं, जिस तरफ कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से पशुओं के बीच में पशु मरे हुए हैं, लेकिन इन्हें उठाने वाला कोई भी नहीं है, जो कई तरह के सवालिया निशान खड़े करते हैं। आखिरकार इतनी लोगों का जीना दूभर इतना हुआ है कि यहाँ बीमारियां फैलने का खतरा हुआ है। उधर की साइड बहुत सारा गोबर पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कई महीनों का जो गोबर है वो यहाँ से नहीं उठाया जाता है। आखिरकार क्या कुछ रखवाली इस गौशाला की हो रही है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसपास के जो लोग हैं उन पर कहना है कि बच्चों में बीमारियां फैलने का खतरा है। वो ये विरोध नहीं कर रहे हैं कि ये गौशाला यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे ये विरोध कर रहे हैं कि कम से कम इन गौशालाओं की रखवाली तो समय पर होनी चाहिए, लेकिन वह रखवाली यहाँ पर नहीं होती है। और किस तरह से यहाँ रहने वाले परिवारों के लिए यह गौशाला किस तरह से एक आप तस्वीर देख सकते हैं कि इनमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा है। आप बताएं कि एक तरफ तो हम गौ माताओं को पूजते हैं, लेकिन एक तरफ ये गौशालाएं प्रशासन ने बनाई है जहां पर रोजाना पशु मर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे जी? हम तैयार था भैया, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं। जड़सा कमावा लड़ियाड़े में ये ले बच्चे को लामा आशा जी, ये जो आज जो आप देख रही हो इनका पब्लिक का रोष, ये मजबूरी में होकर कदम उठाया गया। अगर प्रशासन ने ये मजबूरी नहीं सुनी तो ये गांव वाले इसको जबरदस्ती उठाएंगे। किसने बनाई थी नंदीग्राम शाला? ये नंदीग्राम शाला पिछली इन्होंने बनाई हुई नगर निगम ने। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप यहाँ? हम ये चाहते हैं कि ये कानूनन गौशाला, ये गौशालाएं डेयरियाँ कानूनन जो है ना यहाँ से करनाल से निकाल दी गई, मगर ये हमारे शहर में हमारे गांव में बनाई गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूखी प्यासी ये गौए, ये नंदी किस तरह से यहाँ मरते जा रहे हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम इस समय आपको बाहर लेकर चलते हैं और बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे। आप ये तस्वीरें करनाल नगर निगम द्वारा बनाई गई नंदीशालाओं की देख रहे हैं, किस तरह से पशु यहाँ पर तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें वाकई कई तरह के सवालिया निशान हमारे नगर निगम प्रशासन पे खड़े करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पशु काफी समय से बीमार है, ये बेसुध हालत में पड़ा है, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये ऐसे ही पड़ा मर जाएगा। और हम जब अंदर आए थे तो कुत्ते जो हैं इनको पीछे से नोच रहे थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कुत्ते नोच रहे थे, खून नीचे बिखरा पड़ा है, किस तरह से जख्म हुए हैं और ये पशु हिल भी नहीं पा रहा है, लेकिन अभी ये जिंदा है। अगर इसका इलाज यहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा करवाया जाए तो शायद ये पशु बच सकते हैं। सवाल हमारा करनाल के तमाम उन भाजपा नेताओं से है, बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाओं के लोगों से है, जो बड़े बड़े होटलों में, चाहे वह नूरमहल हो, होटल ज्वेल्स हो या बड़े बड़े होटल हो, वहां पर रोजाना बड़े बड़े फंक्शन करके किस तरह से तस्वीरें खिंचवाते हैं कि वह शहर की सामाजिक संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े लोगों को अवार्ड देते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में कभी गवर्नर को बुलाते हैं, कभी बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं। लेकिन उनसे हमारा सवाल यह जरूर है कि आप लोगों की सामाजिक संस्थाएं आखिरकार इन नंदीशालाओं और पशुशालाओं में, गौशालाओं में जो पशु मर रहे हैं उसकी तरफ भी आखिरकार कभी कोई ध्यान देगी या नहीं देगी, या इसी तरह से इन गौशालाओं में इन पशुओं की बेकदरी होती रहेगी और ये पशु क्या ऐसे ही मरते रहेंगे? ये कई तरह के सवालिया निशान खड़े करते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको बाहर लेकर चलते हैं और किस तरह से लोगों का गुस्सा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए कि उनके आसपास घर है। आप ये देख सकते हैं खार खाली पड़ी है, यहाँ पर पशुओं के लिए चारा गिरा जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पशु क्यों ना मरे? जिन पशुओं को सुबह शाम चारा दिया जाना चाहिए, उनको पीने के लिए साफ पानी दिया जाना चाहिए, उनके लिए जो खाने की खार है वो बिल्कुल खाली पड़ी है। और गर्मी में यहाँ पर पशु किस तरह से बगैर पंखों के मरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं उन सामाजिक संस्थाओं से हमारी अपील है कि वह चाहे तो यहाँ पर 10 पंखे लगवा सकते हैं, यहाँ पर पशुओं के लिए चारे का उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल उस नगर निगम प्रशासन से भी है जो करनाल के करण पार्क पर 1.5 करोड़ के म्यूजिकल फाउंटेन लगवा रहे हैं, लेकिन इन बेजुबान पशुओं के लिए, इन बेजुबान गौओं के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है।
और ये बेचारे यहाँ पर किस तरह से भूखे मरते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना यहाँ से 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां इन मरे हुए पशुओं की लेकर जाई जाती है। सवाल बड़ा गंभीर है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेचारे पशु यहाँ पर मरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो खार है जहाँ पर इनका चारा घेरा जाता है, आप देख सकते हैं गोबर पड़ा हुआ नजर आ रहा है, जैसे कई दिन से यहाँ पर चारा ही नहीं घेरा गया है। नहीं मरेंगे। आप बताएं, ये यहाँ पर कौन सी जगह है जो यहाँ का पशु खाते हैं, क्या कहते हैं इसे? ये फूसगढ़ जी टेकड़ा कॉलोनी बोल रहा है सिर्फ जी, बस टेकड़ा कॉलोनी है, फूसगढ़ गाँव है। आज 3 बजे घास गिरा, कल भी 3 बजे पड़ेगा। चारा नहीं मिलता इनको जी? एक का हफ्ता नहीं मिलता खाना। ये देखो ना आप, ये बहुत सारा नहीं, आप देखो ना, ये मौके पे देखो काहे दिन हो गए ना मैं साफ हो गया। ये आप देख सकते हैं कि पशुओं के लिए चारे की यह जगह है, लेकिन वहां पर भी गोबर पड़ा है और कई दिन से चारा ही नहीं घेरा गया है। जब चारा ही नहीं मिलेगा तो ये बेचारे बेजुबान पशु क्या करेंगे? ये तड़पते तड़पते ऐसे ही मर जाएंगे जैसे रोजाना यहाँ पर पशु मर रहे हैं। लेकिन आखिरकार सवाल बड़े गंभीर है कि प्रशासन आखिरकार इन बेजुबान पशुओं को इस तरह से मरने के लिए छोड़ देगा जिनके लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो बीमार पशु हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और किस तरह से वे मरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो इनके चारे के लिए जगह है, कई दिन से लगता है कि चारा ही नहीं घेरा गया है, जिस कारण रोजाना यहाँ पर इस तरह की हादसे होते नजर आ रहे हैं। बेहद ही शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी है सर, एक आदमी है इनका, बार तारे खोलता है और बार खोल के भाग जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इन पशुओं को कैद जरूर किया हुआ है, लेकिन इनके लिए चारे के इंतजाम यहाँ पर नहीं है। किस तरह से इन पशुओं को तड़प कर मरना पड़ता है। ये पानी में कीड़े चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो गौए पानी पीती हैं उसकी हालत आप देख सकते हैं कि कई दिन से उनके पीने का जो प्याऊ है उसकी सफाई ही नहीं की गई है। कितने मच्छर, कितने कीड़े वाला पानी अगर गौए पिएंगी, नंदी पिएंगे तो वह मरेंगे ही। कितनी काई इसमें जमी हुई है। अगर पालतू पशु हो तो सवाल है कि आखिरकार क्या इतना गंदा पानी आप इन पालतू पशुओं को पिलाएंगे? ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन मरे हुए पशुओं को ट्रैक्टर ट्रॉली पर लेकर जाया जा रहा है। कहां लेकर जाया जा रहा है, इस बारे में हम पूछते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। एक सेकंड सर, ये बताएं, सवाल ये भी है कि इन मरे हुए पशुओं को कहां लेकर जाया जाता है? जहाँ भी पता नहीं, उधर कोई काशी की तरफ है कोई इनका, हाँ वहाँ पे है। ये तो जी बहुत ज़्यादा परेशानी का यहाँ एक बन गया है, मतलब एक मुसीबत, नरक सर। सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, आप यहाँ पर किस तरह के इंतजाम पहले होने चाहिए, तो वो क्या इंतजाम है? ऐसा है जी, पहली तो हमारी सारे गांव की डिमांड ये है कि इसको शिफ्ट किया जाए। ठीक है जी, अगर वो नहीं होता तो किस तरह के इंतजाम आप चाहेंगे? यहाँ से इतना मतलब ये जो उठाते हैं और जो इनको देखभाल करते हैं इनकी, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह करनी चाहिए। साफ सफाई हो, जैसे ही पशु कोई मरे उसको उसी टाइम यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और यहाँ स्प्रे मतलब मच्छरों के और इस तरह के दवाइयों के स्प्रे करे जाए ताकि वो नहीं मतलब। लेकिन ये भी कोई समस्या कल नहीं है। मेन समस्या कल ये है कि यहाँ से शिफ्ट। अब आपको जो जानकारी मिली है, कितने दिन पुराने पशु मरे हुए थे जो उठाए गए हैं? ये तो 4-4, 5-5 दिन जो कुत्ते नोच रहे हैं, 10 दिन के यहाँ तो जो कुत्ते भी है ना, कुत्ते भी बिल्कुल है ना जंगली बन गए। तो ये हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली में, एक सेकंड, ये मरे हुए पशु पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसमें कई गायें भी हैं और कई नंदी भी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कई पशु मरे हुए हैं जिनको ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर जाया जा रहा है। यह तस्वीरें अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान करती हैं कि आखिरकार इनकी रखवाली किसकी जिम्मेवारी थी।
कौन इनको यहाँ पर मरने दे रहा है, ये कई तरह के सवालिया निशान है। आप इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो मरे हुए पशु देख रहे हैं, ये कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से इनके रहने खाने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए। ये बेचारे बेजुबान पशु यहाँ पर, जिनके लिए ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए चारा है, किस तरह से भूखे बिलख रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि चारा नहीं है और बेचारे किस तरह से गर्मी में मरने पर मजबूर हैं। इन्हीं के बीच में मरे हुए पशु कई कई दिन से पड़े हैं। आप वो तस्वीरें देख सकते हैं कि इस पशु के पीछे एक मरा हुआ पशु पड़ा है जिसको उठाने वाला कोई नहीं है। वाकई कई तरह के एक शर्मनाक तस्वीर है उन जिला प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो आखिरकार अपने बड़े बड़े एसी के दफ्तरों में बैठकर इस समय आराम फरमा रहे हैं। आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है। इस समय आप मेरे पूरे शरीर पर पसीना देख सकते हैं कि कितना पसीना इस समय मुझे आया होगा, जबकि मुझे सिर्फ यहाँ पर खड़े हुए 10 से 15 मिनट ही हुए हैं। लेकिन इन बेजुबान पशुओं के लिए क्या, जिनके लिए यहाँ पर कोई भी ढंग के इंतजाम नहीं है, इनके लिए ढंग का पीने का पानी यहाँ पर नहीं है, इनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए पंखे नहीं है जो गर्मी से इनको बचा पाए। जब दिन में पारा गर्मी लू पड़ती है तो इन पशुओं के लिए क्या होगा, जब ये मरेंगे नहीं तो क्या होगा। जिस तरह से आपने देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में इनको भर भर कर काचवा में ले जाया जाता है, वहां पर इनको दफना दिया जाता है। लेकिन सवाल अपने आप में बड़े गंभीर है कि इतनी गर्मी में भूखे प्यासे इन पशुओं को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हम आपको बताएं कि बड़े बड़े पार्षद यहाँ पर आए थे। एक पार्षद किशनगढ़ गए, उन्होंने हालांकि काफी दिन यहाँ पर सेवा भी की, लेकिन सवाल उन्होंने भी उठाए थे कि वे अकेले क्या कुछ कर सकते हैं। कई पार्षदों ने उस समय उनका विरोध किया था और उन्होंने ये कहा था कि आप 5 से 7 पार्षद आए, वह भी मिलकर सेवा करेंगे, लेकिन किसी पार्षद ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया था। तो ये तस्वीर वाकई कई तरह के सवालिया निशान करती है कि नगर निगम द्वारा कई नंदीशालाएं, पशुशालाएं बना जरूर दी गई, लेकिन इन नंदीशालाओं में, पशुशालाओं में पशु मर ही रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी है यहाँ पर, कितने पसीने में इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी में यहाँ पर पशु किस तरह से मर रहे हैं। पीने के लिए उनके लिए साफ पानी नहीं है, गंदगी में किस तरह से बुरा हाल है। कई कई दिन पशु उनके बीच में मरे हुए पड़े रहते हैं, जिस कारण दूसरी पशुओं में भी जो है बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फूसगढ़ के स्थानीय लोग यही आवाज उठा रहे हैं कि उनके बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उनके बच्चे भी बीमार होते हैं। वह यही सवाल उठा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरह से एक एक हफ्ता पशु यहाँ पर बीमार रहते हैं, मरे रहते हैं, तो इन बच्चों में भी बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इनके बच्चे भी बीमार होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सवाल है करनाल जिले की तमाम राजनीतिक पार्टियों से कि ऐसे मुद्दे पर सभी को साथ आना चाहिए। हम सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों से हमारी अपील है कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर हमें इसे बैठकर एक गहरा चिंतन करने की जरूरत है कि आखिरकार करनाल शहर से जितने भी नंदी, जितनी भी गौएं आवारा पकड़ी जाती हैं, उनके लिए कम से कम एक अच्छी गौशाला होनी चाहिए जहां पर उचित इंतजाम हो, उनके लिए पीने का पानी हो, पंखे हो, ताकि वह पशु ना मरे। और कहीं ना कहीं वह पशु अगर मरते हैं तो वह आम इंसान के लिए, जिंदगी के लिए, उनके बच्चों की जिंदगी के लिए मुसीबत ना पैदा करे। जिस तरह से यहाँ पर यह तस्वीर देखने को मिल रही है कि गौशाला, नंदीशालाओं में एक एक हफ्ता पशु मरे रहते हैं और जो आसपास के लोग इस समय आप इस कैमरे के सामने देख रहे हैं, उनकी जिंदगी यहाँ पर दूभर हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी बदबू उठी हुई है कि यहाँ पर हम खड़े होकर ये लाइव जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम इस समय बोल पा रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए यहाँ पर 2 मिनट भी खड़ा होना, हम उन अधिकारियों से सवाल पूछना चाहेंगे, उन राजनेताओं से सवाल पूछना चाहेंगे कि हम पिछले 20 मिनट से यहाँ पर लाइव कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए अगर आप राजनेताओं से हम पूछते हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो सभी पार्टियों से संबंध रखते हैं, वो 1 मिनट के लिए यहाँ के आकर हालात देखेंगे तो उन्हें जिंदगी का पता चल जाएगा, सच्चाई का पता चल जाएगा कि आखिरकार ये पशु कैसे रह रहे हैं। अगर ये मरेंगे नहीं तो इनके साथ क्या कुछ होगा, जो कई तरह के सवालिया निशान खड़ा करता है। उन प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी अपील है कि आप भी आकर इस गौशाला का हाल जरूर देखें। कम से कम इन पशुओं को बचाने की जरूरत है। एक तरफ हमारे हिंदू धर्म में इन गौ माताओं को पूजा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि किस तरह से 1-1 करोड़ रुपया सरकारी दफ्तरों में खर्च कर दिया जाता है। 1-1, 2-2 करोड़ के म्यूजिकल फाउंटेन लगा दिए जाते हैं, जो कुछ महीने बाद ही बंद हो जाते हैं, जिसमें क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को 2 पैसे खाने का मौका मिलता है। सड़कें बनाई जाती हैं,
2 महीने बाद दोबारा टूट जाती है, फिर दोबारा से बनाई जाती है। उन पर कोई सवाल नहीं पूछता कि आखिरकार 2 महीने में सड़क कैसे टूट गई है। लेकिन इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी को रोना भी आएगा कि ये बेजुबान पशु जो बोल नहीं सकते हैं, इनके लिए आखिरकार कौन आवाज उठाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन बेजुबान पशुओं के लिए आखिरकार कौन आवाज उठाएगा। लेकिन आज हम आपको यह वादा दिलाते हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज आज इस खबर को प्रमुखता से इसलिए दिखा रहा है और हम इस खबर को आगे भी इसी तरह से दिखाते रहेंगे जब तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, शहर की तमाम सामाजिक संस्थाओं द्वारा, शहर के तमाम, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पशु मूत्र कर रहा है और दूसरे पशु उसका मूत्र पीकर अपनी प्यास बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि इनके लिए पीने का पानी नहीं है, एक दूसरे का मूत्र पीकर, पेशाब पीकर किस तरह से अपनी प्यास बुझा रहे हैं, जो कई तरह के सवालिया निशान खड़े करती है कि आखिरकार इन पशुओं के लिए, इन बेजुबान पशुओं के लिए और क्या होगा जब इनको पीने का पानी नहीं मिलेगा। इनके बीच में इनके साथी कई कई दिन मरे रहेंगे, इनमें भी बीमारियां फैलती रहेंगी, जो अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान खड़े करती है। ये तस्वीरें आपको विचलित जरूर कर सकती हैं, लेकिन हम चाहेंगे, करनाल के तमाम उन लोगों से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि इन बेजुबान पशुओं के लिए आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए मुख्यमंत्री तक, उन नेताओं तक यह तस्वीर पहुंचनी चाहिए ताकि इन बेजुबान पशुओं की आवाज़ आप लोग ही हैं जो इस तरफ ध्यान आकर्षित कर सकती हैं सरकार का, जिला प्रशासनिक अधिकारियों का। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार वह यही बात कर रहे हैं कि इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इनके रहने के लिए यहाँ पर इंतजाम, किस तरह से बदबू यहाँ पर उठी हुई है। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं किस तरह से मुंह पर कपड़ा डालकर यहाँ से खड़ी हुई नजर आ रही है। तो हम सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि इस समय इतनी बदबू में हम भी खड़े नहीं हो सकते हैं। क्या मकसद है? क्या मकसद है? एक जड़ी करो, 10 जड़ी में उस पर लग जाए 10 सब। कभी नहीं लेते, सुनाई करो, कोई नहीं सुनाई करता तो हम की दिमाग गते, अगर जो मर्जी कर लो जाम हम नहीं ठंडे। क्या मकसद है? ये आप देख सकते हैं कि इस गौशाला, नंदीशालाओं में खड़ा होना ही इतना मुश्किल है कि आप लोग यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इतनी बदबू यहाँ पर उठी हुई है क्योंकि कई पशु यहाँ पर मरे हुए हैं जो कई दिनों से यहाँ पर मरे हुए थे, जिनको उठाने वाला कोई भी नहीं है। इतनी गर्मी में आम इंसान का क्या हाल होता है, उसकी तस्वीर आप इस समय मेरा चेहरा देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन पशुओं के लिए, जिनके लिए यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, आसपास के लोग इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि यह लोग किस तरह से बीमारी में अपने बच्चों को बीमार होता देख रहे हैं। वह यही आवाज़ उठा रहे हैं कि या तो इस पशुशाला को शिफ्ट कर दिया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इन लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि जो यहाँ ताज़ा गोबर है उसको उठाया जाएगा, लेकिन कई दिनों से, कई महीनों का ये गोबर यहीं पर पड़ा है जिसे नहीं उठाया जा रहा। गोबरों का ढेर यहाँ पर लगा गया है जो कई तरह की बीमारियां खड़ी कर रहा है, मच्छर है, और आसपास आप देख सकते हैं जो लोग हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से राजनेता किस तरह से गौओं पर राजनीति करते हैं, लेकिन आम आदमी की उन्हें परवाह नहीं है। इन लोगों का गुस्सा आप लाइव देख सकते हैं। तो हम करनाल के लोगों से यही अपील करेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि मुख्यमंत्री तक ये खबर जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं ये भी इंसान हैं, इनके भी बच्चे हैं। कहीं ना कहीं हमें इनकी भी सुनवाई जरूर करनी चाहिए, इनकी आवाज़ को भी जरूर उठाना चाहिए। हम मानते हैं कि गौशालाएं हैं, पशुशालाएं हैं, कहीं पर तो आखिर इनको खोलना है, कहीं तो इनको पालना है, लेकिन अगर इनके पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे तो यह पशु मरेंगे और यह दूसरों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाएंगे, बड़ी बीमारी बन जाएंगे। और ठीक ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है।
हम सवाल उठा रहे हैं नगर निगम के तमाम अधिकारियों से, नगर निगम के उन तमाम पार्षदों से जिनका हालांकि कार्यकाल खत्म हो चुका है। अगली बार वह बनेंगे या नहीं बनेंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन अगर इस तरह के हालात करनाल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल कई तरह के उठेंगे और कहीं ना कहीं करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर के लिए भी यह एक बड़ा चिंता का कारण आने वाले दिनों में हो सकता है कि जहाँ एक तरफ बीजेपी पार्टी किस तरह से गौओं को पूछती है, गौओं के लिए बड़े बड़े संदेश जाहिर करती है, करने भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये तस्वीर भी देखनी चाहिए कि खुद उनके विधानसभा क्षेत्र करनाल में किस तरह से गौओं की, नंदियों की दुर्दशा हो रही है। रोजाना यहाँ पर पशु मर रहे हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है, जो कई तरह के सवालिया निशान नगर निगम और जिला प्रशासन पर खड़े करता है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।